इमेजिन करो कि इतनी सारी डिस्ट्रक्शन के बाद वेक्ना अचानक से विलन से हीरो बन जाए। मतलब अचानक से ही उसका टर्न हो जाए, कैरेक्टर ही चेंज हो जाए। सुन के थोड़ा वियर्ड लगता है, काफी लोगों को स्टूपिड भी लगेगा, कुछ लोग ऐसा नहीं भी देखना चाहेंगे। बट यू जस्ट नेवर से नेवर व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेंजर थिंग्स हैपन व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेंजर थिंग्स। तो कुछ भी हो सकता है। एंड एक बहुत ही पॉपुलर फैन थ्योरी है, बात करेंगे इसके बारे में कि क्या वेक्ना ही अपने बाकी गैंग को बचा सकता है। देखो, हो कुछ ऐसा सकता है कि वेक्ना की एक पूरी कहानी अभी ये लोग सीजन 5 के वॉल्यूम 2 में दिखाने वाले हैं कि आखिर हेनरी क्रील के साथ में एक्चुअली में पास्ट में क्या क्या हुआ था, आखिर हेनरी उस केव से क्यों डरता है, बैक स्टोरी क्या है, ट्रॉमास जो है एक्चुअली में हेनरी के, वो सब कुछ अच्छे से दिखाए जाएंगे। कहीं ना कहीं हेनरी को एक मिसअंडरस्टूड विलन दिखाया जाएगा, एज विल सेड इन अ इंटरव्यू। विल ने यानी कि नोआ ने एक इंटरव्यू में बोला था कि सबसे अगर कोई मिसअंडरस्टूड विलन है तो वो है अपना हेनरी यानी कि वेक्ना। मिली बॉबी ब्राउन ने उसको चुप भी कराया था कि एक सेकंड ज़्यादा हो रहा है, शायद स्पॉइल हो रहा है। तो वहाँ पे नोआ ने एक हिंट दे दिया है कि शायद एक एंगल दिखाएंगे ये लोग जहाँ पे आपको देख के लगेगा कि डैम भाई, वेक्ना तो इतना बेकार भी नहीं है, वेक्ना तो इतना बड़ा विलन भी नहीं है, ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टूड विलन है। यानी कि शायद हो सकता है कि वेक्ना सो एंड होते होते अपने गैंग के साथ में आ जाए। देखो, अभी हमको ये मालूम है कि वेक्ना से भी एक बिगर एंटिटी है जो कि उसको कंट्रोल कर रही है। अब या तो उसको तुम पार्टिकल्स बोल लो, क्योंकि पार्टिकल्स को ही सेव करके माइंड फ्लेयर बनाया वेक्ना ने। ऐसा नहीं कि वेक्ना ने माइंड फ्लेयर को बिल्कुल पैदा किया, माइंड फ्लेयर पहले से था, बस वो पार्टिकल्स में था, वेक्ना ने उसको बस शेप दिया है। तो वो उससे बिगर एंटिटी पहले से ही है। एंड इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो हम लोग बना चुके हैं, ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगी, वहां पर हमने इन थ्योरीज को डिस्कस किया है। तो कहानी ये है कि वेक्ना से अपसाइड डाउन या फिर वेक्ना से डायमेंशन एक्स नहीं है, डायमेंशन एक्स है तो वेक्ना है। एंड वेक्ना ने अपसाइड डाउन को भी शेप दिया है, जस्ट लाइक उसने शेप दिया माइंड फ्लेयर को। तो ऐसे में एक कहानी ऐसी हो सकती है आगे जाके कि वेक्ना पॉसिबली माइंड फ्लेयर को एंड करना चाहे एंड अपने आप को खुद इस चीज से छुटकारा दिलाना चाहे, बिकॉज शायद उसको भी नहीं पसंद है जो भी ये कुछ हो रहा है। काफी लोगों का ये भी मानना है कि जो बच्चे कलेक्ट कर रहा है वेक्ना, वो पेडोफाइल नहीं है, बल्कि वो 12 बच्चे इसलिए कलेक्ट कर रहा है क्योंकि आपको मालूम है घर ही में भाई टोटल 12 घंटे होते हैं, मतलब वैसे तो 24 होते हैं एक दिन में, लेकिन 1 से लेकर 12 तक ही सोई जाती है। तो ऐसे में वेक्ना शायद एक क्लॉक बनाना चाहता है, मे बी टाइम में ट्रैवल करना चाहता है, पीछे जाना चाहता है, चीजों को रिवर्स करना चाहता है, इसीलिए शायद उसको 12 बच्चों की नीड है, यानी कि 12 बच्चों की नीड है। अभी तक काफी बच्चे वो कर चुका है कलेक्ट, शायद इसीलिए वो बच्चों को चुन रहा है, क्योंकि बोला है ऑलरेडी वेक्ना ने विल को कि बच्चे ना मेरी दुनिया को रीसेट करने में हेल्प कर सकते हैं। हालांकि वो बोलना उसका काफी एवल था, बट यू जस्ट नेवर नो। अगेन हो सकता है कि वेक्ना खुद अपने वापस नॉर्मल रूप में जाना चाहता होगा। ये तो देखो मानने वाली बात है कि हेनरी की जिंदगी कितनी भी खराब होगी, वेक्ना जितनी तो नहीं होगी। लाइक वेक्ना के पास पावर से सब कुछ है, लेकिन वेक्ना फिर भी एक अलग रेल में है, एक अलग दुनिया में, अजीब सी दुनिया में है। तो वो खुद को देखो इतना तो बुरा नहीं चाहता होगा। अगर वो इतना बुरा होना पसंद करता तो कभी भी वेक्ना उस केव से डरता नहीं। उस केव से डरने का होल पॉइंट ये है कि उसको उस केव के अंदर जो चीजें दिखी थी, या उस केव के साथ में वो जो ट्रैवल करेगा तो सीधा डायमेंशन एक्स में, वहां पे जो ट्रॉमास उसके मिले वो दोबारा से नहीं चाहता, वो सहना नहीं चाहता फिर से। यानी कि वो एक जो गुड साइड है कहीं ना कहीं उसके अंदर है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेंजर थिंग्स का एक ड्रामा भी है जिसका नाम है द फर्स्ट साइड, एंड वहां पे इन्होंने दिखा रखी है हेनरी की पूरी कहानी। वहां पे इन्होंने ये भी दिखाया कि हेनरी की एक गर्लफ्रेंड भी थी। अब हेनरी एक ऐसा लड़का है, एक ऐसा टीनेजर भाई जिसको कोई नहीं पसंद करता है, लोग उसको अपने साथ रखना नहीं चाहते हैं, उसके साथ घूमना नहीं चाहते हैं, उसकी फैमिली भी शायद उसको पसंद नहीं करती, इसलिए वो अपनी फैमिली को भी हेट करता है, अपने डैड को भी हेट करता है। उसको एक लड़की मिलती है जिसके साथ वो रिलेशनशिप में आता है, वो लड़की उसको प्यार देती है, सब कुछ। उसके बाद क्या वो उस लड़की के साथ, वो सब तो नहीं पता है एग्जैक्टली, क्योंकि ये बहुत ही कम लोगों के लिए अवेलेबल है ड्रामा, बहुत से लोगों ने नहीं देखा, इनफैक्ट मैंने भी नहीं देखा है। जितनी इन्फॉर्मेशन ऐसे वेब वगैरह पे अवेलेबल है उससे ही पता लगता है कि ऐसा कुछ है। तो उस लड़की की जो एंडिंग है शायद वो सही तरीके से नहीं हुई। शायद हो सकता है कि हेनरी उस चीज के ट्रॉमा को अभी तक कैरी कर रहा है कि एक लड़की जो मुझे पसंद करती थी, या फिर एक लड़की के साथ जो मेरा रिलेशनशिप था, वो लड़की मेरे साथ नहीं रह पाई फॉर एनी रीजन, कुछ भी कारण हो सकता है गलती से हेनरी नहीं उसको मार दिया, या फिर हो सकता है डायमेंशन एक्स में जो उसको सुपर पावर्स मिली उस कारण से हेनरी ने उसके साथ कुछ गलती से ही गलत कर दिया। हो सकता है होल पॉइंट ये है कि हेनरी डिसअपॉइंटेड है एंड ट्रॉमास में है बिकॉज उसकी गर्लफ्रेंड इन पावर्स के कारण ही आज उसके साथ नहीं है। तो कहने का मतलब है कि शायद अभी तक इन्होंने जो भी दिखाया है वेक्ना की तरफ से, वो देखने में तो एवल है, लेकिन इसके पीछे जो पर्पस है शायद वो इतना भी ज्यादा ईवल ना हो। यानी कि इसीलिए घुमा फिरा के बात आ सकती है कि वेक्ना इज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड विलन। हालांकि मैं सही बताऊं तो देखो, मैं इन चीजों का फैन हूं नहीं, मुझे ज्यादा पसंद नहीं आता कि आप स्टार्टिंग से एंड तक किसी सीरीज में किसी को विलन दिखा रहे हो एंड एंड में जाकर उसका अचानक से टर्न हो जाए एंड वो अच्छा हो जाए, तो ये एंगल मुझे पसंद नहीं आता। एंड स्पेशली व्हेन टॉकिंग अबाउट अ विलन लाइक वेक्ना, जिसके लिए भाई जिंदगी मौत कुछ है ही नहीं, चुटियों का खेल है, तो इसको आप अगर अचानक से अच्छा दिखा दोगे तो वो चीज पसंद नहीं आएगी। मैक्स टू मैक्स मुझे क्या पसंद आएगा कि आप इतना दिखा दो कि हाँ भाई इसकी भी कहानी बहुत सैड थी इसीलिए ऐसा हो गया ये, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि इसकी कहानी इतनी सैड थी इसीलिए अच्छा बन गया,
वापस से एंड इसको रियलाइज हो गया कि मैं जो कर रहा था ये तो काफी बॉलीवुडिस्ट लगेगा। ऐसा लगेगा कि भाई तारक मेहता का उल्टा चश्मा हम लोग देख रहे हैं एंड बापूजी यानी कि चाचा जी ने आके भाई ज्ञान दे दिया सबको, सब लोग सुधर गए एंड सब सेम पेज पे आ गए। तो मैं नहीं चाहता भाई कि ऐसे टर्न हो। मैं चाहता हूं कि हाँ पता लगे कि इसकी कहानी ऐसी ऐसी थी, मतलब ये इतना भी ज्यादा बेकार नहीं है, जो करा इसने इसके पीछे रीजन है ये पता लगे, लेकिन एंड में वो हीरो ना बने, मतलब उसको स्टिल जो अपनी गैंग है मारे, उसको खत्म करे एज अ विलन ही। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हीरो बन गया एंड अपनी गैंग के साथ मिलके सामने जो सुपर एंटिटी है, जो बिगर एंटिटी है, उसको फाइट करे। काफी लोगों को ऐसा भी लगता है कि अगर इसका टर्न होगा, अगर ये हीरो बनता है तो शायद 11 को बहुत सपोर्ट मिल जाएगा। वी ऑल नो कि सबसे पावरफुल अगर कोई है तो वो अपना 1 है, 001। मल्टीपल नेम्स है, हेनरी क्रील बोल लो, 001 बोल लो, वैकना बोल लो या मिस्टर वॉटसेट बोल लो, बहुत कुछ बोल सकते हो तुम। तो ऐसे में 001 जो है सबसे पावरफुल है एंड अगर वो 11 के साथ आ जाए, अगर उसके साथ 8 आ जाए, अगर उसके साथ विल आ जाए, तो देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो बिगर एंटिटी भी है वो भी हार सकती है। तो अगर बिगर एंटिटी को हराना है तो देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद वैकना वापस से अच्छा बन जाए, हेनरी बन जाए एंड वो हेल्प करे इन लोगों को उसको हराने में। लेकिन दिक्कत अगेन यही है कि ये ना बहुत ज़्यादा एक पॉपुलर थ्योरी नहीं है। फैंस इस चीज़ को सुनने के बाद भी हेट करेंगे, देखने के बाद हेट करेंगे, क्योंकि विलन तो स्टार्टिंग से वैकना ही है। एंड में आके आखिरी एपिसोड में, आखिरी 2-3 एपिसोड में अगर वो हीरो बन जाए तो बहुत से लोग इस चीज़ को पचा नहीं पाएंगे एंड जो पूरा पर्पस था सीरीज का वो एक तरीके से खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं तो चाहता नहीं कि ये हो, लेकिन ये एक पॉपुलर थ्योरी है जो कि मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए। पॉपुलर एज इन फेमस थ्योरी है, लेकिन पॉपुलर पसंद करने लायक नहीं है उस वे में। मैं अगर आपको बोलूँ तो लोग इसको ज़्यादा पसंद नहीं करते। लेकिन स्टिल मैं आपसे आपके ओपिनियंस लेना चाहूँगा कि आप चाहते हो कि वैकना एंड में हीरो साबित हो एंड वो अपनी गैंग को हेल्प करे। काफ़ी बॉलीवुड टाइप की एंडिंग है ये, आई नो, मैं नहीं चाहता ये देखना, लेकिन आप लोग बताने की क्या आप इस तरीके की एंडिंग देखना चाहोगे। बहुत सारी थ्योरीज है भाई जिस तरीके से एंड हो सकता है अपना शो, बट आई जस्ट होप कि शो एंड हो तो इसी नोट पे एंड हो कि कोई भी विलन हीरो ना बने एंड कोई भी हीरो विलन ना बने। चलो हीरो विलन बने तो एक सेकंड को मैं एक्सेप्ट भी कर लूंगा, क्योंकि भाई पता नहीं वैकना किसको कैसे कंट्रोल कर ले, लेकिन विलन अपना हीरो नहीं बनना चाहिए, वैकना हीरो नहीं बनना चाहिए। तो ये है मेरे थॉट्स भाई मिला जुला के। अगर ये थ्योरी सही होती है तो देन यू विल सी कि भाई हेनरी के ट्रॉमास को दिखाया जाएगा कि इसके साथ ऐसे ऐसे गलत हुआ, देन दिखाया जाएगा कि आखिर हेनरी यानी कि वैकना सबसे मिसअंडरस्टूड विलन क्यों है, एंड उसके बाद दिखाया जाएगा कि अब वैकना को रियलाइज हो गया कि नहीं जो मैं कर रहा था वो तो गलत है, या फिर हो सकता है स्टार्टिंग से ही वैकना को पता है कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है, चीजों को अंडू करने के लिए कर रहा है। जो बच्चों को वो कलेक्ट कर रहा है शायद इसलिए कर रहा है ताकि वो टाइम में वापस ट्रैवल कर सके। वो पता नहीं बच्चों के हेल्प से कैसे करेगा, लेकिन अगर करेगा तो हो सकता है वो चीजों को रोकने के लिए समय में पीछे जाना चाहता हो। तो ये थ्योरीज है, आई मीन आई एम नॉट अ फैन ऑफ दिस, लेकिन आप बताना कि आपको क्या लगता है। अनगिनत थ्योरीज है भाई, कुछ भी होने को हो सकता है, बहुत से लोग मर सकते हैं, हो सकता है कोई भी ना मरे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी जो 1 महीने का टाइम है वो हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम थोड़ी हाइप बनाए सीरीज की एंड थोड़ा आपस में डिस्कस करके पता लगाए कि आखिर क्या हो सकता है क्या नहीं। सो लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। एंड बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी डाल चुका हूँ। कल हमने डाली थी कि आखिर कौन कौन मर सकता है भाई स्ट्रेंजर थिंग्स एंड होते होते, वो वीडियो आप देखना, आपने नहीं देखी तो एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगी। हमने बना रखा है कि आखिर वैकना क्यों नहीं है मेन विलन, आखिर बिगर एंटिटी कौन हो सकती है, वो भी आप देखना, चैनल पर आपको मिल जाएगी वीडियोस। एक पर्टिकुलर थ्योरी वाली वीडियो हमने बना के रखी, वो भी आप जाके देखिएगा और आपको मजा आएगा। एंड अभी और भी कुछ वीडियोस आने वाली जिसको देख के आपको मजा आएगा। तो अभी के लिए इतना ही था भाई, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलेगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।